जब आप रास्ता पूछिए तो आप स्पेसिफिक हो जाइए कि क्या डामर वाली सड़क है या बस रास्ता है। Oh God, so beautiful. इंस्टा का ये लेंस कवर उड़ गया, लेंस गार्ड उड़ गया। पैंगोंग लेक है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इनकी बाइक में एक नई प्रॉब्लम आ गई, अरे पेट्रोल लीक कर रहा है। अरे यार तो बहुत दिक्कत हो गई है। वी आर करंटली एट रेजिंगला वॉर मेमोरियल, जो कि 1962 की लड़ाई की याद में बनाया गया है। जो छोटे छोटे चेक पोस्ट दिख रहे हैं, एक वो और एक ये, इधर वाला चाइना का है और उधर वाला इंडिया का है। गड़बड़ रूट है दोस्तों, टायर मार्क्स पे चल रहे हैं, अदरवाइज अगल बगल की मिट्टी बहुत ही गहरी है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह गॉड, बंद कर दिए। तो अब हम निकल रहे हैं अपने आगे के सफ़र हैनले के लिए। बज रहा है 8:41, बहुत लेट हो गया। निकलते हैं हैनले के लिए। सामने आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पैंगोंग लेक का झिलमिलाता नज़ारा। इनकी बाइक में एक नई प्रॉब्लम आ गई, अरे पेट्रोल लीक कर रहा है। अरे यार तो बहुत दिक्कत हो गई है, ये तो बहुत तेज़ी से कर रहा है। ये देखिए इनके वॉल्व में इतनी प्रॉब्लम है, ये कट गया है रबर, ये देखिए ना, यहीं से तो प्रॉब्लम आ रही है। पेट्रोल ज़्यादा, हाँ थोड़ा ही भराइए, बाकी कैंस में तो लेके चल ही रहे हैं हम लोग। तो हमने इस पे अभी ये ऐसे सेलो टेप लगा दिया है, बट ये ज़्यादा कारगर होगा नहीं, बस बहुत ज़्यादा लीकेज से बचाएगा। मैंने कोशिश की जितना कवर कर सकूं उतना कवर करूं, क्योंकि यहाँ पे जो रबर है वो बिल्कुल ही ढीला है। ये जो बाइक बंद होने की प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसके चक्कर में टंकी कई बार निकाली और लगाई गई है, दिल्ली से लेके श्रीनगर तक, बस उसी में प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों अब ये पैंगोंग लेक साइड में हमारे साथ में चलने वाली है, और वो भी काफ़ी दूर तक। हम लोगों ने जो वीडियोस देखी थी उसमें था कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा जैसा आपको साइड में दिख रहा है ना, ऐसा वाला, लेकिन ये बन गई है। तो BRO बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने वीडियोस देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि ये रोड ख़राब है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। एक टांगशी होते हुए भी रास्ता है, तो वो रिकमेंडेड था, बट ये रोड अभी बन गई है। और लोकल से भी पता चला है कि बीच में कहीं गांव के पास थोड़ा बहुत ख़राब आएगा, वो भी कोई वाव इनकन्वीनियंस नहीं होगी, लेकिन पूरी रोड ऐसी ही है। तो फिलहाल इधर वाली ये चुशूल है, इधर पड़ेगा, तो ये चुशूल होते हुए हमने रोड पकड़ी है, इधर हमारे रास्ते में चुशूल पड़ेगा। और नेटवर्क कहीं भी नहीं होता यहाँ पे, तो उस हिसाब से आइए, क्योंकि नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। लोकल्स के पास भी जो नेटवर्क रहता है ना, उसमें भी हॉटस्पॉट लेने की मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे मिला नहीं। और थोड़ा बहुत जो मिला था उसमें ही छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड की थी, अपडेट किया था पैंगोंग की। लुक एट द कलर ऑफ द वाटर, सो मेनी ब्लूज इन वन। और ये जो पैंगोंग लेक है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, तो ये है इसकी खासियत। और ज़्यादातर लोग जानते हैं 3 इडियट्स, फुनसुक वांगडू, या कह लीजिए इन रियलिटी सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर मूवी बनी है। तो ये है, बहुत ही सुंदर बीचेस इसके किनारे हैं, आराम से जाके आप बैठिए और मस्त नज़ारों का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है।
इट्स लाइक ओशियन इन बिटवीन माउंटेन्स। तो ये बहुत ही बड़ी है। 2/3 इसका पार्ट चाइना में है और 1/3 इंडिया में है, और उधर कहीं बहुत आगे जाके काफ़ी दूर है यहाँ से चाइना का बॉर्डर है। और रुकने की यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, बस इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क इसका बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो आप अपने साथ जुगाड़ कर सकते हैं कि पावर बैंक्स कई सारे जैसे हम लोग लेके आए हैं लेके चल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं पुलक को थैंक्स करूँगी इस चीज़ में कि पुलक ने मेरी बाइक में इतनी सारी फिटिंग्स करा दी हैं। ये स्पेशली आप देखिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और हमें लाइट की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमें पता था फ़ोन डिस्चार्ज होगा। तो फ़ोन मैंने अपना चार्जिंग में लगा रखा है और सारे डिवाइसेस इससे चार्ज होते चलते हैं। इनफैक्ट गोप्रो की भी मुझे बैटरी बदलने की नौबत नहीं आई क्योंकि इससे डायरेक्ट ही लगा के चार्ज भी होता रहता है और चलता भी रहता है। पावर बैंक्स वगैरह सब कुछ हम बाइक से ही चार्ज करते हुए चल रहे हैं। तो ये है जो गाड़ी में भी रहता है, तो गाड़ी में भी आप अपनी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। और नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहेगा तो भूल जाइए, इम्पोर्टेंट मीटिंग, फाइल ट्रांसफ़र, शेयरिंग, कोई नेटवर्क यहाँ पे नहीं मिलेगा। कहीं जो वाईफाई किसी ने लगवा भी रखा है किसी रेस्टोरेंट वगैरह ने, बहुत स्लो, बहुत स्लो। और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ऐसे कैंपिंग साइट्स मिल जाएंगे और यहाँ का कैंप बहुत ही अच्छा है, सुविधाजनक है। राइडर प्रोवाइडर एंड इन लोगों ने बुकिंग की होगी तो ग्रुप में चल रहा है। वैसे ये भी अच्छा है ना, ग्रुप अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ग्रुप्स के साथ अलग अलग डेट्स पे अवेलेबल रहता है। तो आप ग्रुप के साथ आइए, उसमें थोड़ा सा ये है कि आपके साथ बैकअप में कई लोग होते हैं। और इस तरह की रिस्की और डेंजरस राइडिंग्स जितना बड़ा ग्रुप हो उतना अच्छा है। पर ग्रुप का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि सबकी जो क्या कहेंगे कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई चाहता है एक ही दिन में 500 किलोमीटर नाप दिया जाए बिना थके, और किसी का है कि 50 किलोमीटर्स पे उसको अच्छा सा ब्रेक चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना होता है। बट देन ऑल्सो ग्रुप इज़ गुड, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प करने के लिए आपके पास कई सारे लोग होते हैं। सामने देखिए दोस्तों, पैंगमिक में हम चल रहे हैं। वाव, पूरा एरिया में आपको कैंपिंग ही कैंपिंग मिलेगा। आराम से आइए, बुक कीजिए, रुकिए। दोस्तों पता भी नहीं चला और इंस्टा का ये लेंस कवर उड़ गया, लेंस गार्ड उड़ गया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। और हालांकि इसका गोरिल्ला ग्लास है आई गेस, बट फिर भी यहाँ पे बड़े कंकर पत्थर लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी इसको हम रख लेते हैं। हम लोग अभी आ गए हैं मान विलेज में, और रास्ते में मैंने पढ़ा था कि यहाँ भी मिल्की वे और क्लियर स्काई दिखता है, उसके लिए ऑब्जर्वेटरी है। ये देखे, एस्ट्रॉन माइन नाइट्स व्यू प्लैनेट्स एंड मिल्की वे, थांगजिंग हाउस। तो होगी कहीं ऑब्जर्वेटरी। पत्थर और मिट्टी के ही घर आपको यहाँ पे मिलेंगे, सुंदर। Guys, we are just beside the Pangong Lake, world's highest saltwater lake. Oh God, and the view is so mesmerizing that I can't even describe. सड़क पे नज़र रखने का मन ही नहीं कर रहा है, बगल में नज़ारे इतने सुंदर हैं। Look at the different blues of this lake. Oh God, so beautiful.
और बाइकर्स का ग्रुप पैंगोंग का नज़ारा लेते हुए और निकलते हुए। गाइस इतना सुंदर लग रहा है ना साइड में व्यू कि तेज़ चलने का दिल ही नहीं कर रहा है। और हम लोग बहुत देर से 25-30 की स्पीड में चल रहे हैं। एक नज़र तो सड़क पे है लेकिन एक नज़र किनारे है। तो दोस्तों हम लोग अभी चल रहे हैं मिराक में, जहाँ हम विटनेस कर रहे हैं थोड़ी बहुत ग्रीनरी। तो ऐसा नहीं है कि लद्दाख और लेह में कहीं ग्रीनरी है ही नहीं, आपको बीच बीच में पैचेस मिलेंगे, स्पेशली वाटर बॉडीज़ के किनारे। अभी हम लोगों ने एक हॉल्ट लिया है, वाटर ब्रेक है ये हमारा। इनके सर में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम हो पानी पीजिए, पानी ही इलाज है इस बदलते टेरेन का। मुझे फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोस्तों हम लोग कितने हाई एल्टीट्यूड पे हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सामने वो धुआं धुआं जैसा जो दिख रहा है वो बादल है जिसके बीच से हम होते हुए जाएंगे, इनफैक्ट जा रहे हैं। यहाँ से हमें भारत तिब्बत बॉर्डर पे आई गेस हम चल रहे हैं, हो सकता है उधर कहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, तो सीमा पे ही होता है। तो ये सीमा होगा कहीं आसपास। रोड आप देख ही रहे हैं। हाँ, मैं अभी आपको बादल दिखाई रही थी और हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिमझिम बारिश। बर्फ़ गिर रही है। हाँ, बारिश बर्फ़ मिक्स। वाह इतना सुंदर लग रहा है। अहो कितनी तेज बर्फ़ गिर रही है। अब आप जो देख रहे हैं ये बारिश नहीं है, ये बर्फ़ है। अभी तक हल्की सी हमें बारिश मिली थी बट अभी बर्फ़। वाह वो ऐसे ही मैं वो देखे कितनी तेज़ बर्फ़ गिर रही है। ऐसे मनाली वाले उस पर गिर जा रही होगी बर्फ़, बस बेकार हो जा रहा होगा रास्ता। ये देखिए बर्फ़। अरे गजब, बर्फ़ एक्सपीरियंस कर लिया हम लोगों ने यार। आगे धूप है, जल्दी से पहुंचो धूप में भैया। हाँ, काफ़ी ऊंचे है। पूरा हेलमेट पे मेरे बर्फ़ आ गई है और ये आप देखिए पूरा बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। तो ये रोड हमारी चशूल की चली गई है और लास्ट रेस्टोरेंट हमें मिला है। कहाँ का लास्ट रेस्टोरेंट है ये? चशूल का ही होगा मे बी। तो यहाँ पे हम कुछ खाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेड और चाय खाया है और दोनों लोग के सर में अभी दर्द हो रहा है। तो खाना है प्रॉपर और पानी तो खूब पीते रहना है। तो अभी हानले के अपने सफ़र में हम हैं इस लास्ट रेस्टोरेंट में, जो कि चशूल का लास्ट रेस्टोरेंट है। बाहर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं और इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चांगला पास पे शायद हवा लग गई जिसकी वजह से कल से इनका सर दर्द हो रहा है। दवाई इन्होंने ली है माउंटेन सिकनेस वाली। जो मुझे पैंगोंग पे प्रॉब्लम हो रही थी, हार्ट रेट मेरी बढ़ जा रही थी बीच बीच में, वैसे अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि अभी भूख लग गई थी तो मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे हमने मैगी चाय का ऑर्डर किया है। ज़्यादा कुछ कहीं आपको अब आगे नहीं मिलेगा, तो इस वजह से अब सफ़र टफ़ होता जा रहा है। भगवान की दया से भी रोड अच्छी है। आगे जाके शायद मनाली वाले रूट पे रोड भी ख़राब होने वाली है। वो जितने लोग उधर से आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं। बीच बीच में स्नोफॉल भी हो जा रही है, तो स्नोफॉल जब भी होती है तो रोड अच्छी भी होती है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो दोस्तों मेरा लास्ट रेस्टोरेंट में बहुत ही टेस्टी सी मैगी खा के और बढ़िया सी चाय पी के। अच्छा एक बात मेंशन करना चाहूँगी, आप लेह लद्दाख की तरफ आएंगे ना तो आपको चाय खूब बढ़िया मिलेगी।
जैसे हम लोगों को पानी वाली चाय नहीं पसंद है तो इधर काफ़ी गाढ़ी चाय मिलेगी। और वैसे तो एक रूट वो चला गया है, गांव से होते हुए जाएगा हानने के लिए, और एक रूट इधर चला गया है, बट ही नीड्स सम मेडिकेशन सर दर्द के लिए, वो जो हमारे पास नहीं है, तो हम ये वाला रूट पकड़ के जाएंगे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इस रूट पे है, उस रूट पे नहीं है। चलिए आइए। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म किया गया है लोकल से कि हानले का रूट यही है। अभी दोस्तों हम लोग 3-4 किलोमीटर आ गए हैं और हमारा ऑफ रोड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और आगे तक हमें यही दिख रहा है कि यही रोड चलने वाली है। और शायद वो जो हमने रूट छोड़ा है वो डामर वाला था, हालांकि हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कि है, बट जब आप रास्ता पूछिए तो आप स्पेसिफिक हो जाइए कि क्या डामर वाली सड़क है या बस रास्ता है। तो ये पूरा एरिया, पूरा रीजन चांगतांग रीजन है, जहाँ पे पश्मीना का काम होता है बहुत ज़्यादा, मतलब गोट्स होती हैं, काम तो लेह में होता है। रूट, तो दिस इज़ अ चांगतांग रीजन। मोस्ट प्रोबेबली आगे चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ेगी और ब्लैक डक लेक पड़ेगी। चलो भैया निकल गए उड़ के। हुआ है भाई, डर गया था मैं। क्या गिरा? हाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ख़राब रोड है दोस्तों। ऑफ रोडिंग करते करते 10 किलोमीटर की हम आ गए हैं रेजंगला वॉर मेमोरियल, जो 1962 वॉर के उसमें बनाया गया है उपलक्ष्य में। कहाँ रुकूं? वी आर करेंटली एट रेजिंगला वॉर मेमोरियल, ये जो कि 1962 की लड़ाई की याद में बनाया गया है। और पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा जूम नहीं करूँगी, कर सकती हूँ क्लियर दिखा सकती हूँ, बट ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो सकती है, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ सामने आपको जो छोटे छोटे चेक पोस्ट दिख रहे हैं, एक वो और एक ये, इधर वाला चाइना का है और उधर वाला इंडिया का है। तो हम लोग बिल्कुल चाइना एक तरह से देख रहे हैं। राइट साइड यू आर वॉचिंग द चेक पोस्ट ऑफ चाइना एंड लेफ्ट, एट योर लेफ्ट इट्स इंडिया। जूम मैं पूरा कर सकती हूँ, बट अगेन जूम नहीं करूँगी। और इस तरह से ऑफ रोडिंग अभी हमें पता चला है कि 30 से 40 किलोमीटर तक हैंडले के लिए हमें करनी है, जिसमें बाइक का एक तरह से कहा जाए तो रियल टेस्टिंग होने वाली है। और बहुत प्यार से हम लोग चला रहे हैं अपनी अपनी बाइक्स को। इनकी बाइक तो वैसे ही परेशान है। थोड़ा फ्रेश होते हैं, मेमोरियल घूमते हैं, यहाँ के बारे में पढ़ते हैं, फिर बताते चलेंगे आपको। जय हिंद। ये वार मौजूद सन 1962 में भारत की युद्ध के दौरान 13 कमांडो की 40 कंपनी के शहीद हुए 114 जवानों की शहादत की याद को ताज़ा रखने के लिए अगस्त 1963 में 13 कमांडो द्वारा बनाया गया। 2021 में इस शुभ स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें मेरे बाएं शैतान सिंह आर्टिफिशियल हॉल और मेरे दाहिने जागरा गैलरी को शामिल किया गया। आइए अब मेरे साथ अही जान पर प्रस्थान करें। दाम के पास खड़े हैं। अब मैं आपका ध्यान जागरा युद्ध क्षेत्र की ओर लेकर चलता हूं। मेरे सामने काले रंग की नुकीली चोटी नाम ऊपरी टॉप दाहिने ऊपर से नीचे की ओर चलता है। उस पर जहाँ पर आपको 3 से 4 मंदिर जैसे दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में यही जागरा का युद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर सन 1962 में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कमांडो की 40 कंपनी तैनात थी। उस युद्ध के दौरान एक अफसर, 2 जैसे और 111 जवानों ने शहादत प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके रैंक द्वारा पहचाना गया। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए अपने गाँव जोधपुर राजस्थान में भेज दिया गया। के शहीद हुए 2 जैसियों और 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार इसी स्थान पर ब्रिगेडियर टी एन रैना महावीर चक्र कमांड 314 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा किया गया। इस स्थान का नाम अही नाम इसलिए रखा गया क्योंकि शहीद होने वाले सभी जवान अही जाति से संबंध रखते थे।
स्मारक के चारों ओर 12 छोटे स्तंभ है और स्मारक को मिलाकर 13 वर्ष जो कि 13 कुमाऊं को दर्शाता है। स्मारक के ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट का क्रस्ट लगा हुआ है। स्मारक के ठीक सामने दीवार नाम शूरवीर स्मृति द्वार, यहाँ पर लाल रंग के पत्थरों पर सुनहरे अक्षरों से उन शहीद जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान दिया था। आइए अब आप मेरे साथ ज़ांगला गैलरी का प्रस्थान करें। वी आर इन द म्यूजियम ऑफ ज़ांगला, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप लोग पैंगोंग से आगे आ रहे हैं तो रिजांगला में हॉल्ट ज़रूर लीजिएगा और अंदर जाइएगा। म्यूज़ियम का मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया और अंदर उसमें प्रॉपर मूवी चलती है कि वॉर में कैसे क्या हुआ, कैसे हमने वो पीक वापस लिया चाइना से। चाइना वॉज अबाउट टू एंटर द होल एरिया बट with very little amount of army, our Indian soldiers was able to regain that peak। और अभी भी ये चाइना का जो ब्लैक पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो चाइना के कब्ज़े में है। आई वोंट से चाइना की है, चाइना के कब्ज़े में है। तो पीछे की तरफ चाइना का बॉर्डर है और अभी तक ये रोड कंस्ट्रक्ट इसी वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस साइड पे बॉर्डर है, बट अब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, होने जा रही है। एंड बहुत वास्ट डिफरेंस है। जो लोग गाली देते रहते हैं ना, वो बॉर्डर पे आके देखें कि किस तरह से काम चल रहा है तो समझ में आएगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉर्डर पे काम करवाना, डेवलपमेंट करवाना। और यहाँ पे आप आएंगे तो फिर यहाँ की आप टफ़ लाइफ को जान पाएंगे और जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मन में है वो और इंक्रीज़ होगी। फ़िलहाल ये 2 बैलाक्लावास हमने यहाँ से लिए हैं सो दैट द फंड could help our army. These are the balaclava। और इतना अच्छा जो म्यूज़ियम के अंदर आपको ये 2021 में इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी के थ्रू हुआ है यहाँ पे म्यूज़ियम का, और इतना अच्छा मूवी फॉर्मेट में आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे दिखाएंगे ना। मैं चाहती तो रिकॉर्ड कर लेती, रिकॉर्डिंग मना नहीं थी, बट मुझे वो सही नहीं लगा क्योंकि उस चीज़ को मैं फील करना चाहती थी तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं, पैंगोंग के आगे आप आते हैं, हैनले जाते हैं, तो यही कच्चे रूट पे आपको रिजिंगला मिलेगा। और ये रोड इसी वजह से, ये बॉर्डर टेंशन की वजह से डेवलप नहीं हो पा रही है। बट अभी हमें ऐसा पता चला है कि चाइना ने पूरा यहाँ तक प्रॉपर डामर रोड बनाई है, उनके जेट फाइटर्स भी उस पर उतर सकते हैं और सब कुछ है। और अपनी तरफ हाँ ऐसे ही है, रोड ही नहीं बन पा रहा है। फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि अगर ये सरकार रह गई तो इधर बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, और इतना भी आना पॉसिबल नहीं था कुछ साल पहले। और हम लोग को ये भी पता चला कि उन पीक से, इन पहाड़ों से चाइना हमें देख रहा है और पूरे टाइम निगरानी हमारी तरफ से उस तरफ रहती है। और उधर के कई सारे टूरिस्ट इधर चले आते हैं और गलती से हमारे टूरिस्ट उधर चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। हैनले जाते समय आप लोग कई वीडियोस देखेंगे, लोग चाइना की तरफ चले जाते हैं क्योंकि रोड्स ऐसी ही हैं, तो पकड़ के फिर वापस किया जाता है उन्हें, ऐसा हो जाता है। तो भी कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों रोड कहीं से भी ख़त्म हो जा रही है। ओए 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 ओए, सड़क के आगे नीचे हम देखिए काम चल रहा है, बहुत मिट्टी है, रोड ख़राब होती जा रही है हर एक स्टेप के साथ। और सही मायने में इसी तरह की रोड्स जो हैं वो आपकी बाइक और गाड़ी का टेस्ट लेती हैं। तो हमारी रोनिन प्यार से चलते हुए, तो दोस्तों भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ रोड का नामो निशान नहीं है। आप समझ लीजिए हम ऐसे ही चल रहे हैं और कुछ पता नहीं है, टायर्स के मार्क लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ से लोग गलती से चाइना में एंट्री कर जाते हैं तो थोड़ा सा आराम से, पीछे कोई खैर गाड़ी तो आ रही, सामने से कोई आता दिख जा रहा है तो आ रहा है कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है। ओ माय गॉड, बाइक तो ऐसा लहरा रही है ना, पूरा रोड ऐसे ही मिलने वाला है। हाँ खूब मिट्टी है, आप देख सकते हैं सामने अपने। तो हानले जाते हुए और कोई रूट नहीं, कोई रूट ही नहीं है। वो भाई क्या मिट्टी है। इधर से आते हैं।
किधर से? हाँ मुझे लगता है कंक्रीट रोड पकड़नी चाहिए। कैसे पकड़े पर कंक्रीट? बहुत ही गड़बड़ रूट है दोस्तों, टायर मार्क्स पे चल रहे हैं, अदरवाइज अगल बगल की मिट्टी बहुत ही गहरी है दोस्तों। फिलहाल रोनिन बहुत ही गहरी मिट्टी में जा रही है, अभी तो ये क्लियर है, तो बढ़िया चल रही है। कुछ खाना पीना है, थक गए हैं थक आते आते। चलो भैया, वो ओ खूब स्किड हुए, सड़क सड़क इधर उधर। यहाँ भी कुछ बना है भाई, रेत ही रेत है। कैट शूज, और सबसे ज़्यादा अपनी बाइक देखिए, चेन का क्या ही हुआ होगा। पूरा प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा। मेरी बाइक तो बची हुई है, मेरी बाइक बहुत, क्योंकि ये गार्ड लगा हुआ है ना, चेन गार्ड की वजह से बहुत बची, और इतनी गंदी भी नहीं है। आप तो बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल ही मिट्टी में चले गए थे। कोई रोड नहीं है दोस्तों, अब ये थोड़ा सा, अरे हाय हाय, किधर छोटे छोटे हैं। मैंने इतना पहन रखा है ना कि गोदी लिया था, पर मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। These are पश्मीना गोट्स, बहुत ही प्यारे हैं। तो भी रोजांगला रेस्टोरेंट, और ये है इंटीरियर, काफ़ी अच्छा, अलग सा डोम शेप्ड, इग्लू शेप्ड। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा सा राजमा और रोटी और आलू की सब्ज़ी खा के निकल रहे हैं आगे के सफ़र के लिए। चलिए जुले। तो दोस्तों, सोने पे सुहागा इसे कहते हैं। कैसे जाएं यार किधर से? हमें अगर पानी में से निकल जाएं क्या कूदते हुए, आगे रास्ता तो है। Guys, in the crowd of Himalayan girls, this Ronin girl is paving her path to success. Wildness on your left. Wow. Water and गिट्टी क्रॉसिंग। गाइज, ये जो आप देख रहे हैं आसान सा लग रहा है, इतना बाइक सबकी फिसल रही। स्टैंड लगाई, स्टैंड। नहीं नहीं, चोट नहीं लगा। इतना स्किड हुई और नहीं गिरी, और ऐसी जगह गिरी है। सामने देखिए याक्स, ओ गजब। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। वाव, हमला नहीं सब करते हैं, पालतू हैं। Oh, a lot of yaks. क्या बात है। पसीने छूट गए हैं दोस्तों, इस ठंड में इतना बाइक स्किड कर रही है, कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता ना मैप पे सिर्फ कार्स के लिए शो करता है, बाइक्स के लिए नहीं शो करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है मैं बोलूँगी। और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आराम से। और अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि ये सब में बाइक चलाने के बाद तो छोटी मोटी जगहें हम लोग को समझ में नहीं आएंगी। अब 50 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेच है ये। ये कौन सा वाला, चुशूल वाला रूट है। अगर आपको ऑफ रोडिंग
बहुत मज़ा आएगा ऑफ रोडिंग करने में। इधर से आना है। कार्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उड़ते हुए निकल जाएंगी। सारी समस्या बाइक्स की है, बहुत स्किड कर रही हैं। बीच में पत्थर आ गए थे, वो तो बाप रे, पता नहीं कब यार पहुँचेंगे, टारमैक रोड मिलेगी हमें। अभी ना ऐसा हो रहा है कि आंखें दर्द हो रही हैं कंसंट्रेट करते करते, फोकस बनाए बनाए। पता नहीं यहाँ लोग क्यों रुके हैं, फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं बढ़िया अपनी, सुंदर सुंदर। मज़ा तो देखिए बहुत आ रहा है और बाद में यही याद बनने वाला है। और ये रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। मेरी आंखें सच बता रही दर्द हो रही हैं, को फोकस कुछ नहीं देखना हो रहा है कि अगल में क्या, अगल बगल क्या पहाड़ है, कोई चीज़ सामने आ रही है वो देख पा रहे हैं हम लोग। ओह गॉड, यही करने तो आए हैं इतने 1000 किलोमीटर पहाड़ों के बीच के कच्चे रास्ते पे अपनी अपनी बाइक से दौड़ाने। लो भैया, पानी भी मिल गया बीच बीच में। दोस्तों इस रोड पे चलते हुए हमें 4 घंटे हो गए और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ज़िंदगी भर, मतलब मैं सदियों से इसी रोड पे चल रही हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं किया है। बस इसी रोड पे मैं बाइक चलाती चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। मन तो कर रहा है कि बाइक को भगा दिया जाए, बट ऐसा नहीं है, प्यार से चलाना है, प्यार से चलाना है। अभी मैं यहाँ पे पता चला है पहुँच के कि न्यूमा से हमें पक्की रूट मिलने वाली है और अभी 22 किलोमीटर और इसी पे चलना है। हे प्रभु। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन के नाम पे एक तरह से देखा जाए कुछ भी नहीं है। ये भयंकर तरीके से पथरीली रोड है, उधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसा लग रहा है गलत आ गया। क्या हो गया, किधर से चले? चलें, चलो सीधे ही चलें। बहुत टफ है यार दोस्तों। ओ भैया, फिसलती हुई बाइक, पता नहीं आगे है क्या रास्ता? आगे है बोल रहा रास्ता, पीछे भी। चलो भैया आगे से ही चलते हैं, इधर तो गिरने का डर है। हाँ ठीक है। अरे बहुत मिट्टी है यार ये तो, मत देखो। नीचे आ रहे हैं अभी तो। चल बेटा चल, चल बेटा, चल बेटा, चल चल चल, निकल गई निकल गई, गुड गर्ल। चल बच्ची, बहुत बढ़िया। एकदम चलिए। ओह गॉड भैया, प्रॉपर राइडर हेवन हो जाएगा ये, ऑफ रोडर्स हेवन कह लीजिए, राइडर हेवन नहीं। उधर से है रोड, उधर से बोल दीजिए, उधर से है। सीधे एकदम बीचों बीच इधर, बल्कि ज़्यादा घुस गहरी 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 मिट्टी है इधर। इधर कम है, दिख रहा है जो है सो दिख रहा है। उसी में धूल भरी आंधी भी चलने लगी। सोने पे सुहागा है दोस्तों, सोने पे सुहागा। चलो निकलो भैया, निकल जाएंगे बच्ची मेरी। चल बेटा चल,
चल बच्ची, यस आजा। अरे बाप, हाँ बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी है क्या? अरे बाप रे, निकलो, टायर जहाँ बने उसी में से चलिए, निकल जाएगा। पत्थर से ज़्यादा ठीक मुझे मिट्टी लग रही है फिलहाल। चल बच्ची चल। ओह, धूल भरी आंधी में कुछ दिख भी नहीं रहा है सही से। बहुत कठिन है दोस्तों, मुझे लगता है हम लोग गलत जा रहे हैं। राइट से जाना था क्या? ओह गॉड, इधर से राइट ले लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह गॉड। लो भैया, मज़ा है ये। और ये धूल भरी आंधी आते हुए फंस गए हैं बुरा। हाँ राइट क्लियर है, प्लेन है राइट। इधर मिट्टी, हाँ हाँ इधर क्लियर है। आइए चलिए। चलो भैया, धूल भरी आंधी गई। आइए इधर सही है। अपन बन गया है पथ प्रदर्शक। अरे साला, अरे भैया भगवान जी, मजा करवा रहे हैं आप तो बिल्कुल। आराम से चलना है। पत्थर जिधर दिख रहे हैं उधर ही चलिए। चल बच्ची, निकल गए। हमने पहुंच जाए, बड़ी बात है। भाई साहब, दिख तो रहा नहीं है कुछ। एक मिनट, इनकी बाइक गिर गई थी और पेट्रोल लीक होने लगा है बहुत ज़्यादा। क्या गिरी है इस वजह से और होने लगा। अभी तक सही चल रहा था सब।
अच्छा पहले से लिख कर रहे थे ये? हाँ पहले से कोई नहीं है, वो हो जाएगा सब। दोस्तों अभी तो हमारा ऑफ रोड जारी रहेगा, पर ये बगल वाला टारमैक रोड देख के मन कर रहा है इसी पे चले जाएं। चाहे जहाँ गया हो मन कर रहा उसी पे चले। नहीं, चाइना गया है, चाइना। गाइस आसमान से गिरे खजूर में अटके। चढ़ाई बढ़ाई शुरू है, पैर लटका के ही चलूंगी मैं। हे जवान हे किसान, सड़क कब मिलेगी भगवान। क्या बताया इन्होंने गाइस, वहाँ काला काला अगर आपको दिख रहा है तो वो याक्स हैं। हाँ। क्या बता रहे हैं? अच्छा एक और गाड़ी है क्या? जा भाई जा। चलिए पूरा ऐसा ही है। हे प्रभु, न्योमा तक यही रोड रहेगा दोस्तों। और अभी तो चढ़ाई भी शुरू हो गई है। प्लेन में तो ठीक था, चढ़ाई में ठीक नहीं है। भैया आराम से आइएगा। बंद कर दिए। गया दोस्तों, कुछ सड़क ठीक मिली है। जहाँ ख़राब है वहाँ इतना ख़राब है कि डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता है। ओए ओए ओए, आओ गड्ढा था। अब जाके मैंने 5th गियर लगाया है। तो दोस्तों 8 घंटे बाद थोड़ी ठीक ठाक सड़क और सुंदर नज़ारों की तरफ ध्यान जाता हुआ हालत ख़राब हो गई है। हैनले वॉज द चैलेंज। यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है, स्पेशली जो रूट हमने लिया। वाह, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस। हाँ लेफ्ट। अब यहाँ से अच्छी रोड मिल गई। यहाँ भी कराना है क्या? हाँ, किधर जाना है भैया? चलो भाई। अभी तक के सफ़र में ये सेकंड रॉनिन मुझे मिली है, जिसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उमलिंगला जाना है इसको, ये भी उमलिंगला जाएगी और ये भी जाएगी। हाँ चढ़ेगी कि नहीं पता नहीं। चढ़ जाएगी, आराम से चढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए, हम तो सोच रहे हैं इधर वाले से चले। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ऐसे ही गया था एक ट्रक। हाँ पता नहीं। अरे भैया चल बेटा चल। वाह, अरे कहीं नहीं आ रहे। चलिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम आता है ना। चलो भैया। क्लच, वो इसमें ग्लव्स में फील तो ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, तो क्लच गया भच देना छूट। कोई क्या जेसीबी डूब गया क्या? तो अभी हम लोग को ये फाइनली रोड मिला है और हालत ख़राब हो गया। तो अपनी एक और रॉनिन आ गई है। लेट्स सी हु बिकम्स द फर्स्ट टू रीच उमलिंगला।
आप लोगों ने देखा, एक भी जगह मैंने ऐसा नहीं है मिस किया हो रोड कंडीशन दिखाने में। और रॉनिन बिल्कुल आराम से गई है, जहाँ गिरी है मेरी वजह से गिरी है। तो दोस्तों रोड की कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है ये भयंकर 60 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद ही समझ में आता है। और अभी तक तो वैसे ही वाव वाव तो चल रहा था रोड का, लेकिन अभी लग रहा है कि भाई हेवन। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है रोड पे उड़ाने में। हम पहुंच रहे हैं हानले, फर्स्ट रॉनिन मे बी। हानले इज 40 किलोमीटर्स। ओके, उड़ गए वो। 200 किलोमीटर कैसे 12 घंटे में तय किया जाता है। अरे 8 घंटा लग गया, ठीक है, बहुत होता है 8 घंटा 200 किलोमीटर। परेशान तो हो रहे थे, वो झेल रहे थे, लेकिन ना बहुत सारी जगह पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि हाँ उस जगह वीडियो में देख के जो मैं डरती थी कि नहीं चला पाऊँगी, सब जगह आराम से निकाल के लेके गई हूँ। बस गिरी तब हूँ जब थक गई हूँ या कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया है और मैंने क्लच ले लिया। तो दोस्तों हानले पहुँचने में हमें अभी 49 मिनट्स और लगेंगे। 30 किलोमीटर बाकी है और काफ़ी देर से हम जिस जोन में चल रहे हैं ये डेड जोन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नथिंग एट ऑल। दोस्तों चारों तरफ देखिए, कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों, आपको हो रही है क्या? उन लोग का वेट कर रहे हैं। तो हानले के इस रोड की सबसे मज़ेदार बात है ना, ये स्टीप स्लोप जो रह रह के मिल रहा है। और वो So this is the first gear biker cafe. बढ़िया है, मुड़ना है उनको। लव हानले, जाने दीजिए, क्या ही खींचेंगे, आना है वापस इधर ही से देखा जाएगा। अभी तक हम पहुंचे भी नहीं हैं और हानले में ये ऑफ रोडिंग फिर से शुरू हो गई है। भैया सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बहुत टफ है ये रूट। तो वी हैव रीच्ड आवर होम स्टे और ये है ये राइट हैंड साइड पे। तो दोस्तों अभी हम कहाँ गए, हानले आ गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 7:45 हो रहा है। और ये है हमारा स्टे पॉइंट। मैं आपको दिखाती हूँ। रूम इज़ गुड बट इसमें भी एक लोचा हो गया। दिस इज़ द रूम विच इज़ गुड, बट इसको लेने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है। तो द रीज़न इज़ कि ऑनलाइन बुकिंग इस एरिया में ट्राई टू लाइक इग्नोर, मतलब ऑनलाइन बुकिंग अगर आप करेंगे ना तो इधर तो आपका नेटवर्क बिल्कुल ही चला जाना है और आपका कंफर्मेशन नहीं होता। जैसे हमारा यहाँ पे ये सोनम गेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे हमारी बुकिंग थी 1 महीने पहले, हमने बुकिंग कराया था ऑनलाइन। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट किससे कराया था, इन्होंने कराया था। तो क्या हुआ था, कल अभी हम पैंगोंग में थे, उसी की बुकिंग के थ्रू वहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पेमेंट को लेके कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी। हमारा फ़ोन का काम नहीं कर रहा था, हम बात करें, फिर उनके फ़ोन से बात किया गया, तो कुछ करके वहाँ सॉर्ट आउट हुआ। यहाँ में आने के बाद पता चला इनके पास कोई बुकिंग ही नहीं आई थी, मतलब हमारे 5200-5400 रुपये चले गए और इनके पास बुकिंग नहीं थी। तो एक रात का 5200 है, जो कि अच्छा खासा कॉस्टली है। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कंफर्मेशन नहीं है। फिर यहाँ पे पता चला यहाँ के लोकल्स का भी नेट काम नहीं करता है, मतलब 2 दिन से नेटवर्क नहीं था। फिर कोई आंटी उधर से छोटा सा ऐसा सेल फ़ोन लेके आई, बात कर रही थी किसी से, तो जो हमारा एजेंट था जिसके थ्रू हमने बुक कराया था, उसको कॉल करके फिर इन्होंने डांटा कि मतलब इस तरह से लास्ट मोमेंट पे भी हम बात नहीं कर पाते तो फिर क्या होता, कैसे बुक होता। तो कुछ करके उसने इनसे, किन लोग का टाइप रहता है सब, तो उसने इनसे बात की, तो इन्होंने आज के लिए फ़िलहाल ये रूम हमें दे दिया है और कल के लिए ये हम, क्योंकि इनकी ऑलरेडी बुकिंग फुल है। इस रूम में भी बोल रहे थे, इनकी फैमिली घूमने आई है बाहर से, उसको रोक रखा था,
बट अभी उसको शायद अपने घर पे स्टे करवाया या समथिंग, ये हमको दिया है। और कल कहीं और हमारी बुकिंग होगी। और अभी हानले में इतनी भीड़ है कि यहाँ पे जितने रूम्स हैं, जो कुछ भी है, सब बुक चुका है। तो इधर के सफ़र पे आइए लेह लद्दाख के, तो अपने साथ टेंट वगैरह ज़रूर लेके आइए। तो हमारे पास तो टेंट वगैरह है। कुछ बाइकर्स परेशान हो रहे थे कि कैसे रुके, इन्हें रूम्स डॉर्म्स कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने बोला है कि आप हमारा टेंट यूज़ कर लीजिएगा, और वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम भी है यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम। तो अभी यहाँ पे कई सारे बाइकर्स रुके हैं, मैं सबसे मिलवाऊंगी आपको। और हमारे लखनऊ साइड के भी हैं, तो एक कम्युनिटी बन जाती है ना, तो हेल्प करने का मन करता है। और ये चीज़ जो है ज़्यादातर राइडर्स में होती है, तो सबको साथ लेके चलते हैं। तो सब अपना अपना जो भी आ रहा है, किसी को लौटने नहीं दिया जा रहा है, सबको वो हो रहा है कि कुछ व्यवस्था करवाई जाएगी। जिसके पास भी अपना टेंट है वो दूसरे को दे रहा है, जिसको रूम मिला हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी भाईचारा देखने को मिलता है इन सब चीज़ों की, इन सब जगहों पे। बट पूरी व्यवस्था से आइए। और अब जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी वो भी परेशान ही हो रहे हैं, देखा जाए तो तुरंत उनको नहीं मिल रहा है कुछ भी, सब कुछ फुल है। तो अब इस मामले में मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऑन साइट बुक कीजिए, और ऑनलाइन बुकिंग का भी प्रॉब्लम है। तो ये टेंट लेके चलिए, ये आपके ऊपर है। टेंट वाला सारा सामान लीजिए, कॉमन वॉशरूम आपको अवेलेबल हो जाएगा सब जगह। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने तो कहीं भी नहीं जानी थी, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। पूरा रूट आफ्टर पैंगोंग भयानक वाला ऑफ रोड है, भयानक वाला, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। अभी आगे कल है, कहाँ जाना है हमें? कल जाना है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला जाना है। साथ में हमारे ग्रुप रेडी है, सब साथ में जाएंगे। हो गई ये बात, सुबह 7 बजे 8 बजे तक, 7 बजे तक निकल लेना है। तो जल्दी जल्दी आराम से रुकते रुकाते, रेस्ट करते करते पहुंच जाएंगे। लेट्स सी, अभी डिनर करते हैं, सोते हैं, बाहर चल के कुछ लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, रूट समझते हैं। बस थोड़ा पहले नहाते हैं, बहुत गंदा हो गया। आपको मैं अपना ये देखिए, ये सब देखिए, ये पूरा धूल में लोटा पोट हो गया हम लोग।